नमस्कार दोस्तों, पिछले 4 सालों में बीएमसी यानी बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी देश की सबसे अमीर महानगर पालिका, देश के फाइनेंशियल सिटी मुंबई को चलाने वाली बीएमसी ने 8,700 करोड़ रुपए खर्च किए ताकि आप मुंबईकरों को जो सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं उन्हें इस तरह की दिक्कत से बचाया जाए। लेकिन इसके बावजूद सोमवार और अब मंगलवार को भारी बारिश ने मुंबई को एक बार फिर से अपने घुटनों पर ला दिया है। 2 दिन की भारी बारिश में ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मुंबई की सड़कों को एक तरीके से वाटर पार्क बना दिया गया है। और यहीं पर बतौर देशभक्त, बतौर एक टैक्स पेयर आपको सोचना चाहिए, अगर आप मुंबई से हैं, कि आपके 8,700 करोड़ रुपए गए तो आखिर गए कहाँ। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मुंबई पिछले 2 दिनों से मुंबई के लोग परेशान हैं, मुंबई पुलिस कितनी मेहनत कर रही है, लोगों के गाड़ियों से लेकर लोगों के घरों तक पानी चला चुका है, लोगों को हर रोज़ हज़ारों रुपए का नुकसान खुद उठाना पड़ रहा है और कोई भी यहाँ पर जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दर्शकों, जहां से इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं, ये मुंबई का दादर टीटी है। यहां पर किसी भी इमारत के किसी भी घर पर आप उंगली कर लीजिए, वो घर की कीमत लगभग कम से कम, बोल रहा हूं मैं, कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए की है। और ये मुंबई के दादर टीटी पर आप देख सकते हैं कि भारी बारिश के चलते किस तरह की परिस्थिति यहाँ पर हो चुकी है। आपको यहाँ पर शुरुआत में ही मुझे बताना चाहिए कि पहले 2022 तक बीएमसी में इलेक्शंस होते थे। 2017 में आखिरी चुनाव हुए थे और वो चुनाव उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जीता था। 2022 तक वो सत्ता में थे। 2022 के बाद एक भी चुनाव नहीं हुआ है और तब से पहले एकनाथ शिंदे और अब देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनकी देखरेख में मुंबई में कामकाज जारी है। हाल ही में 15 अगस्त को हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हुए सुना कि कैसे देश आगे बढ़ता जा रहा है, कैसे देश में विकास हो रहा है। 100 स्मार्ट सिटीज़ की बात वो पहले करते थे, हालांकि अब वो बात नहीं करते हैं, लेकिन जो पहले से एक स्मार्ट सिटी और देश की सबसे डेवलप्ड सिटी माने जाने वाली मुंबई की अगर आप परिस्थिति देखें तो हर बार भारी बारिश के चलते इस तरह की परिस्थिति दर्शकों हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बात ये भी कर जानी चाहिए कि किस तरह से करप्शन हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा, 8,700 करोड़ रुपए पिछले 4 सालों के लिए केवल ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के लिए खर्च किया गया है। आप कोई भी एक प्रशासन बताइए जो 8,000 करोड़ रुपए खर्च करे और उसके बावजूद अगर मुंबईकरों को इस तरह से हर रोज़ हर बार बारिश में उनकी परिस्थिति हो, तो इसे आप क्या कहेंगे। आइए, आपको मैं क्योंकि बात कर भी रहा हूँ तो आंकड़े भी दे देता हूँ, जो आंकड़े खुद बीएमसी के वेबसाइट से मैंने निकाले हैं, जो मुझे लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत है ताकि आपको पता चल सके कि कितना खर्च बीएमसी की ओर से किया गया है और उसके बाद उसका फ़ायदा या नुकसान हमें कितना हुआ है। 2022 में एकनाथ शिंदे की शिवसेना जब वो सत्ता में आए और बीएमसी का कार्यकाल खत्म हुआ तो उनकी देखरेख में बीएमसी में कामकाज शुरू हुआ। 2022 में स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के लिए 2022-23 के लिए 1,539 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उसके बाद 2023-24 में इस आंकड़े को बढ़ाकर कर दिया गया 2,570 करोड़। 2024 में चुनाव थे ना, तो नेताओं को पैसे लगते हैं, तो 2,570 करोड़ रुपए तब कर दिए गए। 2024-25 की अगर मैं बात करूं, तब 2024-25 में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के लिए 1,930 करोड़ रुपए खर्च किए गए और अब 2025-26 के लिए जब अभी बजट हुआ तो इसके लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के लिए 2,200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दर्शकों, आप मुझे बताइए, इसे आप करप्शन मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्या आपको वाकई मानना है कि 8,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च करने के बावजूद इस तरह से लोगों के घरों में पानी जाएगा? इन लोगों के जिनके गाड़ियों में पानी जाएगा, क्या उसका भुगतान बीएमसी की ओर से किया जाएगा? हर बार बड़ी बड़ी बातें चुनाव के समय की जाती है। ये देखिए, अब मुझे पता नहीं कि इसके नीचे क्या है। ये जो सरकारी संपत्ति है बीएसटी की बस आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अगर ये कल बंद पड़ जाती है तो इसका जो पैसा है, इसका जो रिपेयरिंग है, वो तो आपके और मेरे टैक्स मनी से किया जाएगा। और अगर इसी तरह की परिस्थिति मौजूद है तो आप बताइए कि कामकाज क्या हो रहा है यहाँ पर। क्या इसे हम भ्रष्टाचार माने या ना माने? हाल ही में जब मई महीने में पहली बारिश हुई थी, हमने आपको बताया था कि कैसे मुंबई का जो नया एक्वा मेट्रो लाइन बना है
15 दिन पहले उसकी शुरुआत हुई थी। पहली बारिश में उसे बंद करना पड़ा था क्योंकि मेट्रो लाइन जो अंडरग्राउंड गया हुआ है उसमें पानी भर गया था। अब अगस्त का महीना है, बहुत समय मिला था सरकार को तैयारी करने के लिए। जून जुलाई में इतनी बारिश नहीं थी और पहले से वार्निंग थी, अगर उसके बावजूद अगस्त के महीने में इस तरह की परिस्थिति है। और ये केवल एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर याद रखिएगा, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बड़े बड़े प्रॉपर्टी टैक्स आपसे बीएमसी वसूलती है। आपसे रोड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, फलाना ढिमकाना टैक्स वसूला जाता है और फिर प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि दिवाली में हम जीएसटी में आपको बोनस देंगे, एक अलग तरीके की प्रक्रिया करेंगे। ये तमाम चीज़ों की बात नहीं होती है जो हर रोज़ होती है। आप मुझे दुनिया के तमाम देशों का उदाहरण दे दीजिए जहाँ पर इसी तरह की बारिश होती है और इतना ही पैसा खर्च किया जाता है और ये इतने बारिश में जो ठप हो जाती है उनकी भी पूरी व्यवस्था। रेलवे स्टेशन की बात करें, पटरियों पर पानी भरा हुआ है। एक बार फिर से जो अंडरग्राउंड मेट्रो है वहाँ पर कई जगहों पर लीकेजेस की खबरें आ रही है, वहाँ पर पानी भरने की बात की जा रही है। मुंबई की सड़कों की परिस्थिति इसी तरह से है। सोमवार को स्कूलों को छुट्टी दी गई थी, लेकिन जो प्राइवेट ऑफिसेस हैं वो तो शुरू हैं और लोग दूर दराज से आते हैं मुंबई में। मैं दादर इलाके में मौजूद हूँ, इससे भी कई जगहों पर इससे ज़्यादा पानी भरा हुआ है, लेकिन हमें हमारे इक्विपमेंट्स को संभालना है, अपने आप को संभालना है, इसलिए हम सुरक्षित स्थानों से कर रहे हैं। पहले भी लोग गड्ढों में गिरकर मरे हैं, अभी भी गड्ढों में गिरकर लोग मर रहे हैं और हम बात करते हैं कि किस तरह से हमने डेवलपमेंट कर दिया है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं टीवी में रह चुका हूँ। मैं टीवी में खुद 2022-23 तक जब उद्धव ठाकरे की देखरेख में बीएमसी चलती थी, तब हम टीवी पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे या जो मुंबई के मेयर होते थे उनकी तस्वीरें दिखाकर उनसे सवाल पूछते थे और बोलते थे कि कैसे मुंबई डूब गई है। 2022 से, जैसे कि मैंने कहा, चुनाव नहीं हुए हैं और बीएमसी जो है वो जो महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनके देखरेख में चलाई जा रही है। और उसके बावजूद अगर इस तरह से पानी भरती है, आप लालटेन लेकर टीवी में ढूंढना शुरू कीजिए, कहीं पर भी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या फिर मंगल प्रभात लोढ़ा, ये जो मुंबई के पालक मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, कहीं पर भी इनसे सवाल नहीं पूछा जा रहा है। तो आखिर इसका क्या मतलब समझा जाए। अब दिसंबर महीने में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ये जो तस्वीरें हैं ये आपके सामने आनी ज़रूरी है। कई लोगों के कई जगहों पर दुकानों में पानी भर चुका है। कई जो गाड़ियाँ हैं छोटे छोटे गलियों में, देखिए मेरे ऊपर से पानी ये डाल रहे हैं। बीएमसी ने एक चीज़ अच्छा किया है कि हमें वाटर पार्क जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको मन करे कि वाटर पार्क जाना है तो केवल अपने इमारत के नीचे उतरना है। यहाँ पर तो 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ की इमारतों में लोग रहते हैं, उन्हें इमारतों से नीचे उतरना है और बताना है कि परिस्थिति कितनी ख़राब है। इसके बावजूद लोग काम करते हैं। ये जोमेटो, स्विगी जो आप घर पर बैठकर ऑर्डर करते हैं, इन्हें पानी से खतरा मोल लेते हुए आपके पास आना पड़ता है। ऐसे ही पानी में गिरकर लोग गड्ढों में मरते हैं, ऐसे ही शॉक्स लगते हैं। आपको पता नहीं यहाँ पर कहाँ पर नंगी तार मौजूद होगी जहाँ पर हमारा पैर जाएगा और हमें करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है, लेकिन इसका जिक्र कहीं नहीं होता है। जिक्र होता है नेहरू का, जिक्र होता है कि कैसे पार्टीशन नेहरू के वजह से हुआ या कांग्रेस के वजह से हुआ। जब किसी भी मुद्दे पर बातचीत की जाए तो जिक्र होता है कि अयोध्या में मंदिर बन चुका है। तो अगर आप मंदिर के लिए वोट दे रहे हैं तो आपको मंदिर ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप फिर स्थानीय जो कामकाज है उसके आप एक तरीके से सोचिए कि वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उसके लिए वोट नहीं देते हैं। और ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। अब आप मुझे बताइए, ये देश के फाइनेंशियल कैपिटल की अगर परिस्थिति ऐसी है, महाराष्ट्र के तमाम जगहों पर बारिश हो रही है, कई जगहों पर जो है क्लाउड बर्स्ट जो कहा जाता है वो भी हुआ है, वहाँ के जो किसान परेशान हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार उनके लिए काम कर रही है? जिनकी फसल की बर्बादी हुई है, क्या आपको लगता है सरकार उनके लिए काम कर रहे हैं? इसके वजह से जो लोग बीमार पड़ेंगे, कई लोगों को कई तरीके की बीमारी होगी, क्या आपको लगता है सरकार उनके लिए काम कर रही है? चुनाव आयोग तो अब कहता है कि जो लोग घर जिनके पास नहीं है उनका घर हम 0 लिखते हैं, उनका नंबर उनके घर के आगे। तो जो 0 वाले घर में रहते हैं, क्या आपको लगता है कि उनके लिए यहाँ पर कामकाज किया जा रहा है? देखिए, लोगों की गाड़ी बंद हो चुकी है, कई जगहों पर पुलिस वाले गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, बाइक वाले किस तरह से अपने सामान लेकर जा रहे हैं, अपनी गाड़ियों को लेकर जा रहे हैं। इनके इंजन की जो खराबी होगी, इनकी जो मैकेनिक के पास जाके खर्च करना होगा, उसका खर्च क्या बीएमसी उठाएगा या देवेंद्र फडणवीस उठाएंगे? या फिर हम इसी में खुश हैं कि इस बार गणपति के लिए इतना चंदा दिया गया, दहीहंडी के लिए इतना चंदा दिया गया, या फिर मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर निकाला गया? क्या ये आपके लिए मुद्दे हैं? ये आपको सोचने की ज़रूरत है। याद रखिए, बारिश हो रहा है, हर साल होता है। मुंबई एक कोस्टल इलाका है और हर साल इसी तरह से पानी भरता है। जब बीजेपी के लोग विपक्ष में थे तब वो उद्धव ठाकरे, शिवसेना से सवाल पूछते थे। अब उनकी देखरेख में सरकार चल रही है। जैसे नेहरू हर चीज़ के लिए देश में जिम्मेदार हैं, वैसे आप पाएंगे कि मुंबई में हर चीज़ के लिए ठाकरे जिम्मेदार हैं।
क्योंकि अब भी सवाल उनसे ही पूछा जाएगा, कहा जाएगा उनकी ओर से काम नहीं किया गया। लेकिन 2022, 2023, 2024 और अब 2025 मैंने बताया कि कैसे केवल इन 4 सालों में 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, ताकि करोड़ों के घर लेने के बाद जब आप नीचे उतरेंगे तो आपको स्विमिंग पूल अपने सोसाइटी के बाहर भी मिल सकेगा। और फिर लोग सोचते हैं कि अमीर लोग भारत छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अगर फाइनेंशियल कैपिटल के एक प्रमुख इलाका दादर की परिस्थिति ऐसी है दर्शकों, तो आप सोचिए कि मुंबई के ऐसे इलाके जो निचले इलाके हैं, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, कई जगहों पर हमने देखा है कि जो माउंटेन के कुछ जो पहाड़ के आसपास है उनके घरों पर इसका असर पड़ा है, और इसके बावजूद लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लोग मर रहे हैं, अस्पतालों की हालत ख़राब है। और इस सब के बीच में आपको बताया जाएगा कि कैसे अयोध्या में मंदिर बन चुका है, कैसे ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रह चुका है, और फिर हर घर तिरंगा यात्रा निकालकर आपको देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप सवाल नहीं पूछ सकते कि मेरे बिल्डिंग के नीचे, मेरे घर के नीचे, मेरे मेन रोड पर स्विमिंग पूल हर साल क्यों बन जाता है, 8,000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए। तो आज इस वीडियो के ज़रिए हमने आपको यही बताने की कोशिश की है। मुझे पता है इस मुद्दे को दबाने के लिए चुनाव से पहले और कई सारे मुद्दे आ जाएंगे, कभी कबूतर का मुद्दा आ जाएगा, कभी हाथी का मुद्दा आ जाएगा, कल कोई नया मुद्दा आ जाएगा, नहीं तो हिंदू मुस्लिम सिलेबस तो हर किसी के पास मौजूद है। लेकिन ये जो मुद्दे जो आपको, मुझे, हर किसी को प्रभावित करते हैं, ये दर्शाता है कि पिछले 75 साल में मुंबई की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, मुंबई की जो देश की जो फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, वहाँ की परिस्थिति कैसी है। और अगर मुंबई की परिस्थिति ऐसी है तो देश के जो गरीब इलाके हैं वहाँ की परिस्थिति कैसे होगी, ये आप सोचिए और समझिए और खुद से पूछिए कि क्या वाकई विकास हुआ है। और अगर विकास हुआ है तो क्या प्रधानमंत्री के जो दुनिया भर के दोस्त हैं जिनसे वो गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उन्हें मुंबई में यहाँ पर लाकर वो दिखाएंगे मुंबई में इस तरह का विकास हुआ है। ये सोचने वाली बात है दर्शकों। फिलहाल इस वीडियो के ज़रिए हम आपको एक रियलिटी चेक देने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मज़ा नहीं आता है गंदे पानी में यहाँ पर खड़े रहने में, हमारे इक्विपमेंट्स ख़राब होते हैं, हमें अलग अलग बीमारियाँ होती हैं। और केवल मेरी बात नहीं, जितने भी पत्रकार हैं, कैमरा पर्सन हैं, या मुंबई पुलिस के लोग हैं, बीएमसी के लोग हैं, तमाम कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर अधिकारियों से सवाल पूछा जा रहा है। ग्राउंड लेवल के कर्मचारी तो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, अधिकारी लोग बाद में बड़े बड़े अधिकारी जो हैं कभी ईसीआई में पहुँच जाएंगे, कभी किसी मुख्यमंत्री के करीबी हो जाएंगे, वो मज़ा लेते हैं और सज़ा मुंबई करों को और ग्राउंड लेवल के कर्मचारियों को करना पड़ता है। तो ये जो स्विमिंग पूल है ये आप सभी को मुबारक। और इस वीडियो के ज़रिए हमने आपको मुंबई के बीचों बीच भारी बारिश में बने हुए स्विमिंग पूल को दिखाने की कोशिश की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। हम इस तरह के रियलिटी चेक आपको बार बार देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।